हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण पार्ट 23 की वीडियो लेके आया हूं। इसके पहले मैंने अपने चैनल IQ रैंकर पर पार्ट 1 से लेके 22 तक वीडियो अपलोड कर दी है। तो गाइस, फटाफट आप लोग जाके मेरे चैनल पे सामान्य हिंदी व्याकरण पार्ट 1 से लेके 22 तक की वीडियो देखिए। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण पार्ट 23 की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ। आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठ, सी देवनागरी, डी सिंधु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। क्लियर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ। आपका ऑप्शन है ए प्राकृत, बी शोरसेनी, सी अपभ्रंश, डी खरोष्ठ। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपभ्रंश। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। आपका ऑप्शन है ए ध्वनि, बी शब्द, सी वाक्य, डी लेख। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेख। क्लियर। अगला प्रश्न है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए विदेशी, बी देशज, सी आगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देशज। क्लियर। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। आपका ऑप्शन है ए विचार, बी शब्द, सी ध्वनि चिन्ह, डी वाक्य। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ध्वनि चिन्ह। क्लियर। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। आपका ऑप्शन है ए भाष्य, बी भाष्यम, सी भास, डी भास। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भास। क्लियर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। आपका ऑप्शन है ए पहाड़ी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी खड़ी बोली। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। आपका ऑप्शन है ए देवनागरी, बी ग्रीक, सी अरमाइक, डी रोमन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवनागरी। क्लियर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 15, बी 18, सी 22, डी 25। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18। क्लियर। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। आपका ऑप्शन है ए 14 नवंबर 1949, बी 14 सितंबर 1949, सी 14 जनवरी 1950, डी 14 अगस्त 1950। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। क्लियर। अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। आपका ऑप्शन है ए 143, बी 343, सी 543, डी 243। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 343। क्लियर। अगला प्रश्न है, दही शब्द है। आपका ऑप्शन है ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। क्लियर। अगला प्रश्न है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए मानक, बी टकसाली, सी आम फहम, डी पश्चिमी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानक। क्लियर। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल लगे तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन है ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी नासिका। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नासिका। क्लियर। अगला प्रश्न है,
समूहवाचक संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी अंगूर, सी पौधे, डी चावल। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंगूर। क्लियर। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए तद्भव, बी विदेशज, सी देशज, डी तत्सम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तत्सम। क्लियर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए गोधूम, बी पड़ोसी, सी शहीद, डी बहू। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोधूम। क्लियर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए मर्म, बी प्रलाप, सी मुंह, डी बैंग। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंह। क्लियर। अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप है? आपका ऑप्शन है ए बांदर, बी बांदर, सी बानर, डी बंदर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बंदर। क्लियर। अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव रूप है? आपका ऑप्शन है ए दर्शन, बी दर्शन, सी दर्शन, डी दर्श। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दर्शन। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपका ऑप्शन है ए खेत, बी उद्गम, सी अजीब, डी कोर्ट। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उद्गम। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपका ऑप्शन है ए बिच्छू, बी बर्र, सी भ्रमर, डी षडपद। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिच्छू। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? आपका ऑप्शन है ए श्रृंगार सिंगार, बी नृत्य नाच, सी दधि दही, डी चक्षु आँख। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चक्षु आँख। क्लियर। अगला प्रश्न है, पहचान का तत्सम शब्द है? आपका ऑप्शन है ए प्रज्ञान, बी प्रत्यभिज्ञान, सी अवधान, डी अभिधा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यभिज्ञान। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपका ऑप्शन है ए घृत, बी आंसू, सी दुग्ध, डी अतिन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंसू। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ध्वनि, बी शब्द, सी वाक्य, डी लेख। तो गाइस अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो गाइस आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।